हरिओम। आज 25 मार्च को पूज्य गुरुदेव अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो जब तक बापूजी का इलाज चलता रहेगा तब तक हम पूज्य बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जप अनुष्ठान आदि जो करते आ रहे हैं वो और श्रद्धा से और संकल्प से करते रहेंगे। आगे इस वीडियो में कुछ एक दो बातों पर, बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों में पहले शेयर कर दे और बाद में सुने, ताकि आप सुनेंगे तब तक ये वीडियो और दूसरे साधकों तक पहुंच जाएगा। पिछले कुछ महीनों से पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य अति गंभीर अवस्था में है। हार्ट ब्लॉकेज और आंतों की, थायराइड की जो भी समस्याएं हैं, सभी साधकों को पता है कितनी क्रिटिकल कंडीशन से गुरुजी गुजर रहे हैं। आज बापूजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो गए हैं और जो भी हमारे साधकों में डॉक्टर मेडिकल विभाग से है या नहीं भी हो, तो इतना तो पता है इतने गंभीर अवस्था वाले पेशेंट को कितने आराम की आवश्यकता होती है और नींद की ज़रूरत होती है, और साथ में उस हार्ट पेशेंट को किसी भी चीज़ से उनका बीपी ना बढ़े, उनको टेंशन ना हो, ऐसे माहौल में रखना ज़रूरी होता है। लेकिन यह कुछ जानबूझकर ऐसा प्रयत्न शायद हो तो नहीं रहा है कि बापूजी को और अति टेंशन, अति चिंता, अति परेशानियों में खड़ा करके बापूजी को और तकलीफ़ पहुंचाई जाए। कल होली के पर्व पर जो सत्संग हुआ उसमें भी, हालांकि यह बात हम साधकों के अंदर ही सुलझ जानी चाहिए, लेकिन छोरी उसके एजेंटों और उनके एजेंटों की पोल तो बरसों पहले ही खुल चुकी है, सारे पत्ते बिखर गए हैं। लेकिन ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी के टेढ़ी है, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। तो पहले जैसे मिहिरधर नाम का एक गटर सामने खड़ा किया था, वैसे ही अभी कुछ गत महीनों से ये हरामी कपट मुनि कालकुटानंद, जहरीलानंद जो कहे इसे खड़ा किया है। ये न साधक है न बापूजी से कभी जुड़ा हुआ है। ये आकर साधकों को, गुरु भक्तों को गुरु भक्ति सिखा रहा है। स्वाभाविक है, बापूजी की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, बापूजी को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस बात का गुस्सा, इस बात का रोष साधकों के अंदर है। लेकिन जो विवेकवान साधक है वो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु सिद्धांतों का पालन करते हुए, गुरु वचनों पर विश्वास रखते हुए सारे षड्यंत्र भी समझ रहे हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन ये कालकुटानंद हरामी आकर जो छोरी के एजेंट पहले जहां विफल हुए वहां से वापस यात्रा शुरू कर रहा है, और ऐसे छोरी के एजेंटों जिसका बापूजी ने बहिष्कार करने को कहा है, वो ही सब टोली इनके पास आज खड़ी है और इनको जैसा बरगलाया जाता है और ये साधकों को उसी तरह से बरगला रहे हैं। इसमें से बापूजी भी जानते हैं 2-5 छोरी के एजेंट और हरामी लोग हैं, लेकिन बाकी के जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हुए साधक ही है। और हम भी जानते हैं, हमारे ही गुरु भाई, हमारे ही गुरु बहनें हैं जो भावनावश कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, तो जो रास्ता या जो व्यक्ति इन्हें इन्फ्लुएंस कर ले वहाँ बह जाते हैं। लेकिन अब कल के होली के शिविर के सत्संग में बापूजी ने इतना खुला कर दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तो भी अभी नहीं लगता कि किसी के मन में कुछ द्वंद्व या समस्या या शंका रही होगी। लेकिन एक मज़े की बात ये भी है कि बापूजी के शिष्य होते हुए आज इस कपटानंद के अनुयायी बन गए हैं, कपट मुनि के शिष्य बन गए हैं, इतने पक्के शिष्य बन गए हैं कि गुरु के मुंह पर लात मारकर भी हम जैसा कपट मुनि कहेगा वैसे ही करेंगे, इस बात पर अड़ चुके हैं। आज इस कपट मुनि ने एक वीडियो डाला है जो हमने टेलीग्राम पर रख दिया है। हालांकि हमने पहले दिन से ही इसको परख लिया था और जाहिर भी कर दिया था कि ये छोरी का एजेंट है, किस तरह से है,
और इसके षड्यंत्र को भांपकर साधकों को उजागर करने का काम हम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। आज जिस वीडियो की ये बात कर रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और बापूजी का सत्संग न मिले, जैसे ये बम ने और राहुल जोशी जिसको बापू गांडू कहते हैं, ऐसों ने पहले भी प्रयास किए हैं। जगह जगह पोस्टर होल्डिंग लगाकर छोरी ने भी कंप्लेंट किए हैं कि साधकों को सत्संग न मिले। तो अभी वापिस ये हरामी कपट मुनि अपनी औकात पर अपनी जात बता ही दिया है और आज के वीडियो में और स्पष्ट कर दिया है। अभी जो भारतवर्ष के जो सभी प्रमुख कार्यालय हैं, चाहे वो पीएमओ है, सीएमओ है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मेरा एक प्रश्न है कि हर रोज 2-2, 3-3 घंटा आशाराम बापूजी का लाइव चलता है जोधपुर जेल से। 11 साल में इनको बापू याद नहीं आए। 11 साल तक ये कौन से बिल में कहाँ था, कौन से नाली में पड़ा हुआ था, किसको पता नहीं। आज इसको बापू के लिए बड़ी चिंता होने लग गई है और आज इसको लग रहा है बापूजी को मैं ही बाहर ला पाऊंगा। बीजेपी आदि चीज़ों पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमें इस कपट मुनि की कपट लीला से जो बहक रहे हैं साधक, उन्हें सावधान करना है। ये भले जाए मरे कहीं पर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने गुरु भाई बहनों को सावधान करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं, इसीलिए बापूजी को मैदान में उतरना पड़ता है, इसलिए बापूजी को कष्ट लेना पड़ता है और जाहिर में बताना पड़ता है। क्यों हम साधक आपस में मिलकर ऐसे षड्यंत्रकारियों को ठिकाने नहीं लगा सकते? कल तो बापूजी ने भी कह दिया है, बापू के बच्चे हैं लेकिन तुम सबके बाप है। हम बापूजी के बच्चे हैं तो इनको दिखा देंगे कि इनके बाप बिल्कुल है। और आश्रम मैनेजमेंट से मैं थोड़ा इस बात पर भी नाराज हूँ और इस गुस्से का एग्रेशन और भावनाएं कृपया मैनेजमेंट समझे। हमने सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से, संचालकों से इस विषय पर बात की है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। इसलिए आज मैं जाहिर में बोल रहा हूँ। आज भले आप मुझे आश्रम का गद्दार घोषित करना हो, कर दीजिएगा। बापूजी को साक्षी रखते हुए आपने ऑफिशियल आश्रम की तरफ से ऑफिशियल इसको लीगल नोटिस भेजा है। एक तो आप नोटिस नहीं भेजते तो भी ठीक था, लेकिन बापूजी साक्षी रखते हुए, बापूजी भी सुन रहे हैं आप क्या नोटिस भेज रहे हो, और वो नोटिस बापूजी को साक्षी रखते हुए आपने अमृतानंद हरामी को भेजा है। उसके बाद में आपने अल्टीमेटम भी दिया था, इतने दिन में इस तरह से कार्रवाई हो जानी चाहिए, नहीं तो के बाद क्या हुआ है? या तो आप नोटिस नहीं देते हैं। समाज में, साधकों में तो यही भ्रम जा रहा है ना कि बस हवा दिखाने के लिए आपने नोटिस भेजा था। करके दिखाइए ना, उस नोटिस का आगे फॉलोअप लीजिए ना। बापूजी को बीच में उतरना पड़ता है, बापूजी को मैदान में कूदना पड़ता है, तब तक हम आराम से सब चीज़ें देखते हैं। आश्रम व्यवस्था में, आश्रम संचालकों में बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत चीज़ें जानते हैं हम कि बहुत व्यस्तता है, बापूजी का स्वास्थ्य बीच में बिगड़ गया, ये सब चीज़ें होते हुए भी एक व्यक्ति जो लीगल अमृतानंद केस पे टिका था, एक आदमी तो उस पर परमानेंट लगा देते कि इसका मैं पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका नतीजा नहीं आ जाए। आज तक उस पर आगे कार्रवाई नहीं की है। उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी साधकों की भावना समझे और लीगल एक्शन जहां पे रुका था वहां से एक्शन लिया जाए इस हरामी पर। अमृतानंद के साथ जो भी साधक जुड़े थे पद यात्रा में, बेचारे साधकों की श्रद्धा का कितना मिसयूज, कितना बहका कर, कितना उनको सताकर, इतनी तपस्या सारे नाली में बहाने का काम इस अमृतानंद ने किया है। इतने बड़े बुजुर्ग लोग भी पद यात्रा में जुड़े थे, लेकिन एक गलत दिशा, एक गलत सोच से उनकी सारी यात्रा, उनकी सारी तपस्या बर्बाद कर दी है इसने। वही अगर आप निष्कपट होकर यात्रा करते तो आज सच में बापूजी प्रसन्न होते। आज बापूजी को बीच में कूदना पड़ा, आपको समझाना पड़ रहा है। साधकों को पता नहीं। आज मैं ये चीज़ स्पष्ट और कर देता हूँ, कल बापूजी के सत्संग के बाद जो अमृतानंद जी के साथ में जो भी चेले चपाटे जो साधक बैठे हैं ना, उनको बापूजी ने कल रात को कॉल किया पर्सनली। उनको बापूजी पर्सनल कॉल करके समझाए, ऐसी नौबत आ गई है। फिर भी वो बापूजी के इतने कट्टर शिष्य नहीं बन पाए जितने अमृतानंद के चेले बन गए इस 1 महीने के अंदर। बापूजी को मुंह पे तमाचा मारते हुए कहते, बापूजी आप बाहर आएंगे तभी हम आपकी बात मानेंगे, आप जितना भी बोलो हम नहीं सुनेंगे। अमृतानंद की पट्टी देखिए कैसे वो पढ़ा रहा है साधकों को और कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है साधकों का। कि बापूजी 1 लाख भी वीडियो बना देंगे ना जेल के भीतर से, तो अमृतानंद मानने वाला नहीं है। 1 लाख भी नहीं मानेंगे। कि बापूजी 1 लाख भी वीडियो बना देंगे ना जेल के भीतर से, तो अमृतानंद मानने वाला नहीं है।
1 लाख भी नहीं मानेंगे। वो तो साधक नहीं है, उसको वो तो गुरु की बात मानता नहीं है, उसको गुरु क्या है वो पता नहीं है। बापूजी गुरु आपके हैं, हमारे हैं। गुरु के आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं, उनकी हाँ में हाँ करके चलने वाले हम साधक आज गुरु जी के मुंह पे लताड़ मार रहे हैं। बापूजी आप 1000 बार बोल दो हमें, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बापूजी को यहां तक कह देना पड़ा कि हम आपको त्याग रहे हैं। आज आपको समझ नहीं आएगा, बाद में रोते हुए आएगा, तब बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब भी ऐसे पर्सनल कॉल को ये लोग रिकॉर्ड कर कर इस हरामी कपट मुनि को भेज रहे हैं। उनके लिए बोला है। बापूजी आपको एक गलत खबर देते हैं, हमारी मतलब हम सब कोई 1 रुपया नहीं मांगा गया किसी से भी। अच्छा आप जेब खाली करके फिर रोते रहना, मेरे को मुंह नहीं दिखाना। बापूजी 1 रुपया नहीं लिया जी हमसे। हाँ ठीक है, खाली करो अपने को, फिर सिर फूटते हुए मेरे को बोलना नहीं, तो सिर कूटना फिर जगह नहीं दिया वो उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं तो तुमको बचाना चाहता हूँ, तुमको मरना है तो मरो उनके साथ, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना। उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं तो तुमको बचाना चाहता हूँ, तुमको मरना है तो मरो उनके साथ, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना। हमारा संकल्प बहुत शुद्ध है प्रभु। देखो मेरे को अकल मत दो, मैं इस संकल्प वालों को जानता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। इतने साल कहाँ गया था और मेरे साथ क्या रहता, ये सब करने का जरूरत क्या है, इसके पीछे साजिश है। तुम ठगे जाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे को जिसको गुरु मानते हो उससे थोड़ा पूछो तो सही। हम न ठगना चाहते हैं, न ठगने देना चाहते हैं, इसमें साजिश है। महाराज जी कुछ भी कर रहे हैं पर बापूजी के लिए कर रहे हैं, और इतने साल में कुछ नहीं हुआ तो जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है आश्रम में ही। आश्रम कोई गड़बड़ नहीं है, कानूनी दाव पेच है। मैं जानता हूँ, मेरे से इस केस को कौन जानता है ज्यादा, किसकी ताकत है जो गड़बड़ी करके मेरे को बिठा दे। रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम अपने ढंग से अपने आप बाहर आ रहे हैं। ये ठग विद्या में फंसो मत तुम, नहीं तो फिर उन्हीं को गुरु मानो, मेरे से संपर्क तोड़ दो। न ठगो न ठगे जाओ, ठगे जाते हो मुझे बड़ा दुख होता है। जिसने गुरु को त्याग कर ऐसे हरामी की शरण ले ली, अभी उनको गुरु ने त्याग दिया है, अब उनका क्या होगा वही जाने। लेकिन अब कोई साधक, दूसरे साधक इनके बहकावे में न आए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सभी को सावधान करें और इस कपट मुनि को कुछ सबक सिखाए। आश्रम वाले लीगल वे में क्या कर सकते हैं, अगर आप, हम फिर से कहते हैं, आप नोटिस नहीं देते तो अच्छा रहता ना महाराज। बापूजी, मुझे तो ज़्यादा पीड़ा इस बात की हो रही है कि आपने बापूजी को साक्षी रखकर, उस समय मुझे ये फील हो रहा है कि बापूजी की साक्षीता का, बापूजी के उपस्थिति का अपमान हो गया। ये लीगल नोटिस खाली नाम के लिए, हवा दिखाने के लिए आपने भेजा, ऐसा मैसेज जा रहा है ना। ये मुझे कई फ़ोन भी आए हैं, कई मैसेज भी आए हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। एक हवा दिखाने के लिए खाली आपने ये नोटिस दिया था क्या? जगह जगह साधक आज आश्रमों में जाके हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अभी तो राजस्थान के युवा सेवा के स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे हैं, उसमें इन हरामजादों की, अब हरामजादे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, है तो अपने गुरु भाई, अपने गुरु बहन, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक खोकर बहक गए हैं और आश्रम वासियों का गलत ठहरा रहे। तो इनको गाली निकलना, जैसे हम गाली खाते हैं तो इनके लिए भी गाली निकल जाए, स्वाभाविक है। इनकी इतनी जरूरत हो रही कि आश्रमों में हंगामा खड़ा कर कर आश्रमों का बैलेंस शीट निकालना है। आज तक कितना चढ़ावा आया है, दान पेटी में कितना पैसा आया है, इसका 1-1 रुपए का हिसाब हम लेंगे। अरे तुम होते कौन हो आरामजादो? अभी तुम्हारे बाप बैठे हैं यहाँ पर, बापूजी के साधक, बापूजी के बेटे तुम्हारे बाप लगते हैं, और तुमको कैसा ठीक करना है बापूजी ने पहले भी बता दिया है। कम से कम बापूजी को तो बात मानो, अगर बापूजी को गुरु मानते हो तो। अमृतानंद के तो पहले वीडियो में हमने उजागर कर दिया था, वो उजागर हम क्या करें, वो खुद ही नंगा हो रहा था, पहले वीडियो में बता दिया था उसने। भारती देवी गुरु पुत्री गुरु माँ, अरे इन हरामखोरों दोनों माँ बेटियों को तो नंगा कर दिया ना बापू ने पहले ही। क्या बचा है? बापूजी से मिलने का नाटक भी क्या धतिंग हुआ था।
आज मैं बता रहा हूँ मिलने गए थे उसके पहले क्या हुआ है, क्यों मिलने नहीं दिया। मैं भी अगर बापूजी के गेट पर रहता हूँ मैं खुद ही नहीं मिलने देता। बापूजी उदार है, बापूजी करुणावान है, इसलिए चलो अपनी बेटी है जो भी है जैसे भी है। तो बीच में बापूजी ने छोरी को फ़ोन किया तो छोरी पहले तो फ़ोन उठाती नहीं, उठाया तो अपने बाप से बात कैसे करती है, क्या काम है। बापूजी बोलते अरे मई से बात करा दे। कौन मई, क्या बात करनी है, जो भी करना है मुझसे करो। अपने बाप से इस तरह से बात करने वाली बेटी, ब्रह्मज्ञानी गुरु से ऐसी बात करने वाली ये हरामी कपटी औरत, बापूजी को शर्मिंदगी महसूस हो, बापूजी को इंसल्ट फील हो, इस तरह से बात कर रही थी। आपसे बात करेगी तो मैया जी डिप्रेशन में चली जाती है। बापू ने कहा तू ज़्यादा जबान लड़ाती है क्या। तो बापूजी को जो गंदे शब्द कहे वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। बापूजी को और भी कहती है कि मुझे आप भूत भूत बोलते हो, प्रेत बोलते हो, तो भूत का बाप भी भूत होता है। इस तरह से अगर बाप का दिल दुख रहा है, हमारे बापूजी का दिल दुखता है इस तरह के वचन से, अरे जाते मिलने तो एम्स में जाते ना। आपका जो एजेंडा था ना सिंपैथी लेने का, कम से कम वहाँ तो पूरा होता था। जेल में जाकर मिलने का तो क्यों मिलेंगे बापू। आप बापूजी ने उदारता रखते हुए, करुणा रखते हुए, कुछ ना कुछ सोचकर चलो एक बार बात कर लेता हूं, तो इस तरह से अपमानित कर कर क्या दिल नहीं दुखेगा। कौन मिलने देगा, कोई बापू भले मिलना चाहे, हम जैसे साधक अब नहीं मिलने देंगे। आपने कभी शर्म तो है नहीं, न कभी माफी मांगी है, न कभी खुलकर किसी मंच से कहीं भी नहीं बोला है मेरा बाप निर्दोष है, उनको षड्यंत्र से फंसाया गया है, मैं उनके लिए आगे आकर लड़ूंगी। एक एक एजेंडे आपके फेल होते तो ऐसे कपट मुनि जैसे आप उतार रहे हो। लेकिन याद रखना बापू के बेटे आप सबके बाप लगते हैं। इस कपट मुनि के सर्कल में कौन है, वही एजेंट लोग जिसका बापूजी ने पहले ही बहिष्कार किया है और साधकों को इनसे सावधान रहने को कहा है। आज कपट मुनि ने तो खुला कर दिया इसका एजेंडा क्या है। साधकों को जो आशीर्वचन मिल रहा है वो भी किस तरह से बंद हो जाए, बापूजी को जो उपचार मिल रहा है वो भी किस तरह से बंद हो जाए। बापूजी का हितैषी बनने का नाटक बंद कर दो। अभी तुम्हारा एजेंडा सभी साधक जान गए हैं, पहचान गए हैं, और सभी साधकों से हम अपील करते हैं कृपया सभी साधकों में इतनी जागरूकता, विवेक होना ही चाहिए कि बापूजी के बेटे होते हुए बापूजी को मैदान में उतरना न पड़े। इन जैसा हरामियों का और षड्यंत्रकारियों का इलाज हम बाहर ही कर सकते हैं। बापूजी को हम इन छोटी मोटी बातों के लिए तकलीफ देते हैं, इस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आज बापूजी के स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है, मरणासन्न स्थिति पर पड़े होते हुए भी बापूजी हमारे लिए करुणा करके इतना सत्संग भी देते हैं और सावधान भी करते हैं। क्या हमें पहले सावधान नहीं किया है जो फिर से करना पड़ रहा है। बड़े आ रहे थे ना अमृतानंद हरामी के चक्कर में जाकर इनको डोनेशन दे रहे थे, जाकर इनकी मेंबरशिप ले रहे थे, चैनल पे सपोर्ट कर रहे थे। भुगतो तो इनका चैनल का सब्सक्रिप्शन और इनका लाइव देखने का नतीजा। और वो साधक नहीं, अगर इनके चैनल पे गया है, आप जो भी देख रहे हो, कम से कम आपका फर्ज बनता है, इसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हो तो इसको डिसलाइक तो कर सकते हो, इसको रिपोर्ट तो कर सकते हो। आपको नहीं लगता ये भड़काने का काम कर रहा है, आपको नहीं लगता ये साधकों को तोड़ने का काम कर रहा है। अपने अपने क्षेत्रों में जाके इसके ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो। इस तरह का साधकों में माहौल खराब करने का काम कर रहा है। क्या अब इसके बाइट्स नहीं है आपके पास, इसके लाइव में क्या क्या कचरा बकते रहता है, सबूत नहीं है हमारे पास। बापूजी ने तो अपनी करुणा उदारता से समझाने का ही प्रयास किया है, लेकिन ये इतने कट्टर इस जहरानंद के चेले बन गए कि अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु के मुंह पे लात मार रहे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे करुणा करके खुद होके कॉल किया है, खुद होके बोल रहे हैं आपको, बापू के मुंह पे लात मारने का पाप कर रहे हो आप। बस भर भर के ले जाएंगे हम इनके यहाँ। इस हरामी ने तो जो पोस्टर पे लगाए हैं ना संतों महात्माओं के, उनको तो शायद पता भी नहीं है, या पता भी है तो उनको भी इस कपट मुनि ने कपट से बापू का नाम लेकर खाली बुलाया है। उनको असलियत पता नहीं है, कितना बड़ा पाखंडी हरामी है। बापूजी का नाम लेकर सभी को आश्रम के विरोध में खड़ा करने का इसका षड्यंत्र है, और आप सफल होने दो, ले जाओ बस भर भर के, कर लो बहुत गुरु भक्ति। कल रेखा दीदी के सत्संग का क्लिप भी सुन लेना, हम टेलीग्राम पर यहां डाल देंगे कट करके। बापूजी ने 50 साल में 60 साल में तपस्या कर करके एक एक बूंद पानी डाल के आश्रम की नींव रची है, इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा किया है, और ऐसे 4 लोग आकर कुल्हाड़ी मार मार कर ऐसे वृक्षों को तोड़ने का काम कर रहे हो।
और हम बस देखते रह रहे हैं। कुछ शर्म बची हो अमृतानंद महाराज, कपट मुनि। हम अपेक्षा करते हैं आप, हमें तो पता है आप सुधरने वाले नहीं हो। जिस एजेंडे से और जिस कपटी औरत के चक्कर में आकर, वो क्या दे देने वाली कपटी औरत तुमको दे देकर, ये कपट मुनि लाइव में आकर राहुल से पूछता है, उस गांडू से जिसको बापू भी गांडू बोल रहे हैं। हाँ राहुल जी बताइए, बराबर है ना? और राहुल जी इसके महाराज गुरु जी प्रमाणित करते हैं, हाँ महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे हरामियों की टोली, फिर से साधुकों से अपील है, कम से कम गुरु आज्ञा का, गुरु सिद्धांतों का और गुरु वचनों का आदर किया जाए, अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए। भले आप हमें गाली दो, घर के झगड़े में यह बाहर का आदमी आकर आपस में लड़ा रहा है। बापूजी ने इतना स्पष्ट कर दिया, पहले भंडाफोड़ कर दिया, पहले ही समझा दिया है, उसके बाद आज फिर बापू को उतरना पड़ रहा है इन चीजों के लिए। 10 साल में क्या किया, 11 साल में क्या किया, तो तुमने क्या किया है? अर्जुन को हटावा रहे, मान लिया अर्जुन को अटैक आ गया, आज मर गया, फिर क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन? कोई खड़ा करो ना दूसरा ऑप्शन। हमने तो पहले ही 2-4 साल पहले ही वीडियो डाल दिया था, अर्जुन को हटाना 1 मिनट का काम नहीं है। बनाओ अपना लीगल टीम, ले जाओ बापू के पास, बोलो बापूजी आपका लीगल टीम खराब है, आपको मति गति नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप जो निर्णय ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, हम बहुत बुद्धिमान है, हम इस लीगल टीम को लाए हैं, अब हम लड़ेंगे केस। बापूजी ओके कर दे तो फिर कौन विरोध कर रहा है तुम्हारा? ईश्वर की ओर भी साथ में, आश्रम, सारे आश्रम भी आपके साथ में। फिर अगर बापूजी ओके कर देते आपको, तो जो वे है, जो रास्ता, उस रास्ते से तो काम करना नहीं है। बस साधकों को कैसे भड़काया जा सकता है, आश्रम के विरोध में कैसे खड़ा किया जा सकता है। कपट मुनि सुन रहा है ना? बापूजी ने ऐसे षड्यंत्रकारियों को जो उजागर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सुन लेना पाखंडियों। कुछ शर्म बची होगी, कुछ लाज बची होगी, तो कुछ पछतावा होगा तो ईमानदारी से गुरुजी के सामने, फोटो के सामने बैठकर कुछ पश्चाताप कर लेना, रो लेना, और आगे से गुरुजी के सिद्धांतों वचनों को पालन हो, ऐसी कामना करना। ऐसी हम भी कामना करते हैं। हम भी संभले, हमारे सभी गुरु भाई बहनों को भी भटकने से, गिरने से बचाने का फर्ज, कर्तव्य हमारा भी है। फिर भी जाकर वो गिरना है, नाली में कूदना ही है, तो वो उनकी मर्जी। लेकिन एक बार प्रयास, हमारा गुरु भाई, हमारी गुरु बहनें अगर भटक रही है, बहक रही है, तो उनको बचाने का हमारा कर्तव्य है, उतना हमें करना ही चाहिए। हरिओम।